माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने जीओसी फर्स्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट स्टार्ट किया था और उस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में बच्चों हमने कुछ बेसिक्स पॉइंट्स ऐसे डिस्कस किए थे जो जनरली अंडरस्टूड माने जाते हैं कि ये स्टूडेंट्स को आते हैं और उन्हीं की वजह से बच्चों उनका जीओसी फर्स्ट बर्बाद हो जाता है। आज बच्चों हम यहां पर कुछ और बातें यहां पर डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में हम वेकेंट ऑर्बिटल के बारे में बात कर हमने रोक दिया था। बच्चों यहां पर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पॉइंट आता है कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के बीच में संबंध क्या है। सबसे पहले जो लोन पेयर वगैरह जो भी होते हैं बच्चों वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिखाई नहीं देते, ये मन की आंखों से देखने पड़ते हैं। जैसे आपको जो है कभी ऐसा दिया होगा BH4 दे दिया होगा नेगेटिव लगाकर, कभी RO माइनस दे दिया होगा, कभी ROH दे दिया होगा, कभी BS3 दे दिया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस नेगेटिव का मतलब वेकेंट ऑर्बिटल नेगेटिव का मतलब लोन पेयर मान लेता है और उसका आंसर गलत आ जाता है। तो साहब आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, उसके लिए हमें यहां पर बात क्या रखनी है कि अगर यहां पर बॉन्ड 2 है, यहां पर बॉन्ड 1 है, एक बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो एक लोन पेयर प्लस कर देते हैं। यहां पर 2 लल्ला लोन पेयर है बच्चों, तो यहां पर लल्ला लोन पेयर 3 हो जाते हैं। बच्चों यहां पर बॉन्ड 3 है, यहां बॉन्ड ज्यादा हो गए, एक बॉन्ड ज्यादा होकर नेगेटिव चार्ज आए तो कोई लल्ला लोन पेयर नहीं है। ये बात बच्चों अपने दिल और दिमाग में जो है आपको अच्छे से जो है सेट करके रखना है। अब देखिए बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल। अब जैसे बच्चों आपको जो है क्वेश्चन दे दिया गया, मैंने आपको बताया नाना पाटेकर कितने बॉन्ड बनाता है। साहब नाना पाटेकर जो है 3 बॉन्ड बनाता है। यहां पर बच्चों आपको इस तरह का फोटो दे दिया जाएगा और आपसे आपका क्वेश्चन इस वजह से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट की वजह से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको यही पता नहीं होगा कि वेकेंट है या नहीं है। तो बच्चों यहां पर जो है अब देखिए बच्चा नाना पाटेकर बच्चों 4 बॉन्ड बनाता है या 3 बॉन्ड? साहब 3 बॉन्ड बनाता है। यहां कितने हैं? 4 हैं। एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मींस यहां पर हम ये कहेंगे कि जो वेकेंट है वो एब्सेंट है। यहां पर कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। बच्चों यहां पर बात करें नाना पाटेकर कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बनाता है। यहां कितने आ गए? यहां पर 4 आ गए, एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। साहब यहां पर भी वेकेंट जो है वो एब्सेंट है। करीना ने 4 बॉन्ड बनाए हैं मगर आप यहां पर देख सकते हैं कि एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहां पर वेकेंट एब्सेंट है, यहां पर वेकेंट एब्सेंट है, मगर यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो बच्चों इस पॉजिटिव के झोल में जो है आपको नहीं फंसना है। अभी जीओसी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट मतलब उसका भी बेसिक्स चल रहा है जो ऑलरेडी हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों को आता है। क्यों? क्योंकि हमने उनको याद करके बढ़िया से ट्रेंड कर दिया है। तो आज हम उसी के लिए बच्चों आपको तैयार कर रहा हूं कि जो जो चीजें उन्हें याद है वो आपको याद होनी चाहिए ताकि आप बहुत बेहतरीन जो है बेहतरीन ढंग से परफॉर्म कर पाए और आपका फायदा हो जाए। चलिए बच्चों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, वेकेंट ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन कर लिया, लल्ला लोन पेयर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है हर एक बारे में हमने यहां पर डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद जो है क्वेश्चन को खत्म कर दिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन यहां पर बनता है कि अब क्या। बच्चों मैं उन स्टूडेंट्स को जिनके साथ आपका कंपटीशन होने जा रहा है, जिनके साथ आप ऑनलाइन बैठेंगे वो ऑफलाइन बैठेंगे और पढ़ रहे होंगे, उनको बहुत सारे ट्रिक्स मैंने याद कराए हैं और वो पहले से याद है।
तो आपको भी पहले से याद होने चाहिए, तो फिर आपका काम चलना चाहिए। वो ट्रिक भी बच्चों मैं आज आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले बच्चों मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अगर एग्जामिनर आपको ऐसा फोटो बनाकर दे दे और आपसे बोले कि साहब लल्ला लोन पर काउंट कीजिए, अब बच्चों यहां पर अगर आपको लोन पेयर को काउंट करना है कि लोन पेयर कितने होंगे, तो उन लोन पेयर को काउंट करने के लिए आपको यहां पर क्या सोचना पड़ेगा, यहां पर सोचना पड़ेगा ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो यहां पर 2 क्या होंगे, लल्ला लोन पेयर। ये एग्जाम में साफ दिखाई नहीं देंगे, और जिस एग्जाम में अगर आपको दिख रहे हैं आपके किसी टेस्ट में, तो एग्जाम नहीं है भैया, आपको नीट एग्जाम में जो है दिखना चाहिए, उसके लिए मन की आंखों का यूज करना पड़ेगा। यहां पर बच्चों ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहां बॉन्ड 1 है, 1 बॉन्ड कम होके नेगेटिव चार्ज आ रहा है, साहब एक लल्ला लोन पेयर प्लस कर देना, 2 होते हैं 3 हो गए। यहां पर 2 ही बॉन्ड है, तो लल्ला लोन पेयर कितने होंगे, 2 होंगे। तो इस तरह से लल्ला लोन पेयर का झोल जो है आपका क्लियर होना चाहिए। अब जैसे बेटा यहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, अब आपको पहचानना है कि वेकेंट ऑर्बिटल साहब है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में कि साहब वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा ना यार, आपका जो है जीओसी के अंदर रेजोनेंस का क्वेश्चन गलत होने लगेगा और आप बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं वेकेंट की, तो भाई साहब नाना पाटेकर कितने बॉन्ड बनाता है, साहब 3 बॉन्ड बनाता है। यहां बॉन्ड कितने हैं सर, 4 हैं। 1 बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और जब ज्यादा होके पॉजिटिव चार्ज आता है तो कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। नाना 3 बॉन्ड बनाता है, यहां पर नाना के 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, साहब कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यहां पर करीना की बात करें, करीना 4 बॉन्ड बनाती है, यहां बॉन्ड 3 है। करीना 4 बॉन्ड बनाती है, यहां बॉन्ड 3 है, 1 बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, साहब एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब आगे अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां पर वेकेंट एब्सेंट है, यहां पर वेकेंट प्रेजेंट है, एब्सेंट है, मगर यहां पर वेकेंट प्रेजेंट है, तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए भाई साहब, 1 बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वेकेंट ऑर्बिटल। अब साहब आता है अगला, एरो का डायरेक्शन। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो कुछ इस तरह से एरो चलते हैं, कुछ इस तरह के एरो देखने को आपको मिलते हैं। तो इन एरो का मतलब क्या होता है, इन एरो का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोरे गोरे पन्नों पर काला जादू है। आप सोच रहे होंगे सर आपने तो काले पन्ने पर लिखा हुआ है, मैं आपके नोट्स की बात कर रहा हूं, आपने गोरे गोरे पन्नों पर नोट्स बनाए हैं और वो काला जादू है, और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वो काला जादू। तो अगर उस जादूगर से बचना चाहते हो, उस जादू से बचना चाहते हो, तो करना क्या पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूं वो करना पड़ेगा साहब आपको। एरो का मतलब होता है साहब इलेक्ट्रॉन देना। मान लीजिए यार मैंने आपको 5 करोड़ रुपए दिए, कितने करोड़, 5 करोड़, तो मैंने आपको 5 करोड़ रुपए दिए, मैंने आपको 5 करोड़ रुपए दिए, तो साहब जैसे ही मैंने आपको 5 करोड़ रुपए दिए, क्रिस्टल क्लियर बात है, मैंने आपको 5 करोड़ रुपए दिए। अब आपसे मैं क्या कह रहा हूं, भाई साहब ध्यान से देखो, मैंने आपको 5 करोड़ रुपए दिए, मैंने आपको 5 करोड़ रुपए दिए, ये एरो सही है या गलत है, गलत है। मैंने आपको 5 करोड़ रुपए दिए, अब बताओ एरो सही है या गलत है, सही है साहब। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो एरो का डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यहां पर इस करीना के पास पॉजिटिव है और इस ऑक्सीजन के पास लल्ला लोन पेयर है। अब एरो आप मुझे बताइए सही है या गलत है। भाई साहब एरो जो है इस तरह से एरो यहां पर बना दिया गया,
तो बताइए इस एरो का मतलब ये सही है या गलत है? साहब बिल्कुल गलत है। ये करीना खुद लूटी पिटी है और आपको गुमराह कर रही है, बोल रही है देखो क्लास वालों मैंने इसे इलेक्ट्रॉन दिए। अबे तू खुद लूटी पिटी है, तेरे पास कहां इलेक्ट्रॉन है जो तू इलेक्ट्रॉन दे पाएगी? गलत है साहब। तो सर सही क्या है? सही ये है, एरो का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना। तो साहब ऑक्सीजन ने अपने लल्ला लोन पेयर जो है इस करीना को दिए, तो एरो सही है। एरो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जाना। तो यहां है तो जा रहे हैं, वहां है ही नहीं कहां से जाएंगे, इसलिए एरो गलत है। अब ये बताइए अब आप देखिएगा बेटा, यहां से ये एरो इस तरह से गया, अगेन करीना गुमराह कर रही है, गलत है, खुद लूटी पीटी है। अब सही है साहब। तो अब आप देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको एरो नहीं आते तो भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गोरे गोरे पन्नों पर काला जादू है और आप जादूगर बन जाते हो। तो अपने आप को जादूगर बनने से बचाने के लिए आपको एरो का डायरेक्शन आना बहुत जरूरी है। ये जीओसी की जान है बच्चों जो आपको यहां पर दी जा रही है। तो भाई साहब ध्यान रखना, ऑर्बिटल नहीं जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जाना, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। ये बताइए करीना के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है साहब, वेकेंट ऑर्बिटल है। ये पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो इस एरो का मतलब है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। मतलब अगर ये एरो इधर जा रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की तरफ जा रहे हैं। अगर साहब यहां पर आप इस तरह का फोटो बना देंगे, ऐसा कर देंगे बर्बाद हो जाएंगे। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है वो बहुत सारी चीजें जो आपको परेशान कर सकती है अब नहीं करेगी। एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जाने का डायरेक्शन। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते क्योंकि इसके पास है ही नहीं। यहां पर अगर हम बात करें यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इधर जाएंगे। यहां की अगर बात करें यहां पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कहां से जाएंगे? यहां पर बात करें बच्चों इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देखो क्लास वालों, इस ऑक्सीजन ने इस करीना को क्या दिए? इलेक्ट्रॉन दिए। अब ये कह रही है ये देखो क्लास वालों, इस करीना ने ऑक्सीजन को क्या दिया? अरे लुटी पिटी है, बर्बाद है, कहां से देगी भाई? यहां पर भी एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया और क्वेश्चन में आगे बढ़े। अब बच्चों यहां पर अगर अगली बात हम करें तो वो बात क्या है देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और समझने की कोशिश क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन का एरो का डायरेक्शन यहां पर डिसाइड करना है कि एरो का डायरेक्शन कैसे आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे बच्चों यहां पर आपको दे दिया गया चलिए समझते हैं भाई साहब। इस एक डॉट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन। इस एक डॉट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया
और इधर से आकर दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो बच्चों इस आधे एरो का मतलब है, इस आधे आधे एरो का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इधर से टपका, एक इलेक्ट्रॉन इधर से टपका, और दोनों ने टपक के बीच में क्या ड्रॉ कर दिया, बॉन्ड बना दिया है। तो बच्चों कंप्लीट एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आधे एरो का मतलब आधा आधा इलेक्ट्रॉन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है। तो बच्चों इस तरह से आपको ये एरो का डायरेक्शन, अब जीओसी जब आप पढ़ेंगे तब उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए इस एरो की वजह से। बच्चों यहां पर जो है एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन एक एक इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा और परिचर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। तो इस चर्चा और परिचर्चा में हम बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, और दोनों ने मिलकर बच्चों यहां पर बॉन्ड बना दिया। तो बच्चों अब इस एरो की वजह से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद नहीं होना चाहिए। बच्चों एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, पूरे एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देना, आधे एरो का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन देना, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करवा देना। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी फर्स्ट। जीओसी फर्स्ट में ऐसी बातें जो अंडरस्टूड मानी जाती थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो है गलत ना हो, आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट तरीके से आगे बढ़े, करेक्ट तरीके से आप आगे की तरफ मूव करते चलें। तो इसके लिए बच्चों आपको करना क्या है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी फर्स्ट के बारे में चर्चा और परिचर्चा अगर करें तो यहां पर एक बात आती है कि कहानी को स्टार्ट करते हैं। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम रिएक्शन के बारे में बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम रिएक्शन के बारे में बात करें तो रिएक्शन बच्चों 2 तरह की होती है। या तो रिएक्शन बच्चों सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, या फिर बच्चों रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। बच्चों यहां पर रिएक्शन तो मैंने वर्ड लिख दिया, मगर अभी हम रिएक्शन से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहते, सिर्फ एक पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए ये सारी बातें मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है। तो या तो रिएक्शन सिंगल स्टेप होगा या फिर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप होगा। अब बच्चों अगर रिएक्शन जो है सिंगल स्टेप होता है तो कैसे होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन। मान लीजिए बच्चों 2 दोस्त हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ए और बी के बीच में बहुत ही शानदार दोस्ती है। 2 और दोस्त हैं, एक का नाम सी है और एक का नाम डी है। बढ़िया से शानदार बॉन्ड बना हुआ है दोनों के बीच में, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से जिंदगी जी रहे थे साहब। एक दिन दोनों ने इस कपल ने प्लान करा कि कहीं घूमने चलते हैं साहब। जब ये घूमने गए तो जिस टेबल पर बैठकर ये कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे वहां पर ए और बी भी बैठे थे और वहां पर सी और डी भी बैठे थे। इतने में भाई साहब इस एक ही नजरे जो है ना इस सी पर पड़ी, और जैसे ही एक ही नजरे सी पर पड़ी, देखते ही देखते दोनों के बीच में बॉन्ड बनने लगे। देखते ही देखते दोनों के बीच में बॉन्ड बनने लगे। और भाई साहब जैसे ही नजरें पड़ी यहां पर बॉन्ड बनने लगे, इस बात का पता बी को चला और बी ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो देखते ही देखते साहब इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटने लगे। तो बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड टूट रहे हैं। तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें, जैसे ही सी का बॉन्ड ए के साथ बनने लगा, इस बात का पता डी को लगा और डी ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाया बच्चों। और जब डी गम बर्दाश्त नहीं कर पाया तो साहब यहां पर सी और डी के बीच में बॉन्ड टूटने लगे। तो ये दोनों बॉन्ड टूटने लगे, ये वाला बॉन्ड बनने लगे। अब साहब उतने में बी की नजरें डी पे पड़ी कि भाई ये क्या हो रहा है। इतनी बात ये आपस में कर रहे थे साहब, यहां पर दोनों के बीच में बॉन्ड बनने लगे। तो बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना जिस स्टेज में एक साथ हो रहा है उस स्टेज का नाम होता है ट्रांजिशन स्टेज। और साहब जैसे ही यहां पर जो है ए और सी के बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, हाईली एनर्जाइज स्टेट है, बंधन टूट रहे हैं, बंधन जुड़ रहे हैं। अभी कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली टूटा हुआ नहीं है और कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली बना हुआ नहीं है। इस स्टेज का नाम क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेज। मतलब बच्चों मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, दिस इज द रिएक्टेंट।
रिएक्टेंट से जब हम प्रोडक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहां पर बंधन टूट रहे हैं, इन दोनों के बीच में बंधन बन रहे हैं। साफ जैसे ही यहां पर जो है ए और सी के बीच में बंधन बन जाएगा, बी ए के साथ हमेशा हमेशा के लिए नाता तोड़ देगा, और सी इधर बॉन्ड बनाते ही डी भी नाता तोड़ देगा, और साब यहां पर बी और डी के बीच में बंधन बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो बच्चों रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जब हम मूव करें तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनी। तो जिस रिएक्शन के अंदर अगर ओनली ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन होता है, जिस रिएक्शन के अंदर यदि ओनली ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन होता है, वो रिएक्शन कैसा होता है? सिंगल स्टेप। बच्चों सिंगल स्टेप अगर मैं इसको एनर्जी डायग्राम पर आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो यहां पर यह एनर्जी डायग्राम है, और इस एनर्जी डायग्राम पर ऐसा फोटो मैंने बनाया या फिर ऐसा बना दिया। बच्चों ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। अब यहां पर कंपैरिजन चल रहा है, ये ए है, ये बी है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये ट्रांजिशन स्टेज है। साहब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेज है। या तो ग्राफ ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में यदि ओनली ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो उसे हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो साहब यहां पर मैंने आपको सिंगल स्टेप में इतना सा इसलिए बताया कि मैं आपको यहां पर इतना सा बताना चाहता था, जब बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना एक साथ होता है तो उस स्टेज का नाम क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेज, और इसे हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब साहब अगर यही कांड जो है मल्टीपल स्टेप में हुआ होता, अब यही कांड बच्चों अगर मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में हुआ होता तो फिर रिएक्शन कैसे हो रही होती? चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन के बारे में। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन बच्चों यहां पर कैसे होती? मान लीजिए ए और बी कोई दोस्त थे, सी और डी कोई दोस्त थे, यहां पर रिएक्शन हुई, दोनों के बीच में प्रोडक्ट बन गया एसीबीडी। क्या बन गया? एसीबीडी। अब इसके लिए मैक मतलब मैकेनिज्म अगर हम यहां पर देखें कि कैसे हुआ मल्टीपल स्टेप का कांड, तो चलिए देखिएगा। भाई साहब ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ था, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना हुआ था। ये हवा में बना था, ये ऑर्बिटल में बना था। थैंक यू से बना था, ये इलेक्ट्रॉन से बना था। तो साहब यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे? यहां पर इतना सा आप देखेंगे, ए और बी के बीच में बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना। मान लीजिए एक दिन बी का दिमाग खराब हुआ और इस बी ने एक इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, और जैसे ही साहब एक इलेक्ट्रॉन उखाड़े, बेचारे ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव और बी के ऊपर आ गया नेगेटिव। ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव और बी के ऊपर आ गया नेगेटिव। तो भाई ए से जो है बी ने इलेक्ट्रॉन उखाड़ दिए, तो ए पर पॉजिटिव और बी पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब साहब ए के साथ धोखा हुआ है, और धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। तो साहब एक दिन जिंदगी के चौराहे पर जो है, जिंदगी के चौराहे पर ए पॉजिटिव ने सी और डी को देखा। सी और डी उस दिन बैठकर जो है सॉफ्टी खा रहे थे, आपस में बोल रहे थे पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, वही चल रहा था, पहले तुम, पहले तुम। अब साहब सॉफ्टी जब खा रहे थे तो ये ए के साथ धोखा हुआ है, और धोखे का बदला क्या होता है? धोखा। पता नहीं ए ने जो है इस सी से क्या कहा, नो आइडिया, बिल्कुल आइडिया नहीं था, पर्सनल टॉक था। मगर साहब सी यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर फरार, और यहां पर जो है ए और सी के बीच के बॉन्ड बन गए, और डी बेचारा रह गया वेला। क्या रह गया? वेला। तो यहां पर बच्चों ये बंधन टूटे, ए की नजरें इस पे पड़ी, और साहब इस तरह से यहां पर प्रोडक्ट बन गया एसी। अब एक दिन जिंदगी के किसी चौराहे पर जो है बी नेगेटिव और डी पॉजिटिव आपस में टकराए, और जब आपस में टकराए तो साहब यहां पर प्रोडक्ट बना बीडी।
प्रोडक्ट बना बीडी, आपस में टकराए तो साहब यहां पर प्रोडक्ट बना बीडी, यहां पर प्रोडक्ट बना बीडी और यहां पर प्रोडक्ट बना एसी। तो फाइनली ये जो कांड हुआ है ये मल्टीपल स्टेप में हुआ है, और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन में जो ये चार्ज बने हैं, जो ये कैटाइन बना है, जो ये एनाइन बना है, इस कैटाइन एनाइन का नाम होता है बच्चों इंटरमीडिएट। तो बच्चों इंटरमीडिएट क्या होते हैं इसी को बताने के लिए हमने यहां पर यह बात करी, बाकी और कोई यहां से लेना देना नहीं था। कहानी क्या थी, जब रिएक्शन में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, और ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट, और दो ट्रांजिशन स्टेज के बीच की स्टेज का नाम जो होता है बच्चों उसी को हमने नाम दिया है इंटरमीडिएट। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट 2 है तो इंटरमीडिएट 1 है। साहब अगर ट्रांजिशन स्टेट जो है 3 आ जाती है, इस तरह से आ जाती है, ये ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेज, ये ट्रांजिशन स्टेज, तो दो ट्रांजिशन स्टेज के बीच की स्टेज का नाम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर इंटरमीडिएट बना, यहां पर इंटरमीडिएट बना, और इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहां पर हो ही चुका है। समझ में आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा है? तो बच्चों मैं आपको इतना सा बताना चाहता था, बाकी कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जान दो, कि जब रिएक्शन ओनली सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है तो ओनली ट्रांजिशन स्टेज बनती है, और जब रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेज में कंप्लीट होती है तो ट्रांजिशन स्टेज के साथ में बच्चों इंटरमीडिएट भी बनते हैं। तो इंटरमीडिएट क्या चीज है, एक ऐसा पार्टिकल या दो ट्रांजिशन स्टेज के बीच की स्टेज का नाम जो है उसे ट्रांजिशन स्टेज बोला है, या एक ऐसा पार्टिकल जो रिएक्शन के बीच में बनता है और जैसे ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो पार्टिकल भी समाप्त हो जाता है, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों रिएक्शन या तो सिंगल स्टेप में होगी या मल्टीपल स्टेप में होगी, और जब मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होगी तो बच्चों इंटरमीडिएट बनेंगे, और इंटरमीडिएट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या तो आपको देखने को मिलेगा, या तो रिएक्शन के अंदर बच्चों देखने को मिलेगा कार्बोकेटाइन, या फिर रिएक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कार्बेनाइन, या फिर रिएक्शन के अंदर बच्चों आपको देखने को मिलेगा फ्री रेडिकल, या फिर रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा बेंजाइन, या फिर आपको देखने को मिलेगा नाइट्रीन, या फिर रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कार्बीन। या तो आपको देखने को मिलेगा कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन। कब? जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होगी, और जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होगी तो इंटरमीडिएट क्या चीज है, दो ट्रांजिशन स्टेज के बीच की स्टेज का नाम जो है ये दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट, और इन दोनों ट्रांजिशन स्टेज के बीच की स्टेज का नाम जो है उसे ही हमने नाम दिया है इंटरमीडिएट। ठीक है बच्चों? तो बच्चों यहां पर ये कार्बोकेटाइन और इनकी शुरुआत करने के लिए मैंने ये आपको सिंगल स्टेप मल्टीपल स्टेप बताया, अदरवाइज आज की जरूरत, आज की डेट में तो इसका कोई भी जरूरत नहीं है। तो बच्चों कुछ बेसिक्स चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हो सकता है आपको पहले से आती हो, मगर ध्यान रखना अगर एक से ज्यादा बार चीजें आप डिस्कस कर लेंगे तो कोई लॉस नहीं होगा बच्चा, फायदा होगा। और ये फायदा बच्चों आप लोगों को मैक्सिमम एडवांटेज लेना चाहिए इस टॉपिक की, या इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें हम यहां पर कर रहे हैं। तो बच्चों कोई चीज फालतू नहीं है। अभी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि जो ट्रिक्स मैंने ऑफलाइन में याद करा दिए हैं वो ट्रिक्स बच्चों आपको कैसे ऑफलाइन में जो है यहां पर अभी मैं आपको याद करा दूंगा, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बच्चों वापस से ये कोविड कोरोना सबका सिचुएशन चालू हो गया है, मगर एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, अभी जो है हार कर बैठने का समय नहीं है। हमारा जो सिलेक्शन लास्ट ईयर रुका था बच्चों, इसमें कोविड भी एक कारण था, कोविड ही एक कारण नहीं था, पढ़ना भी एक कारण था, मगर कोविड भी जो है एक कारण था, एक रीजन था जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक गया। मगर अब आप लोगों का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए कोविड अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
वो एक रीजन नहीं बनना चाहिए। दैट वॉज योर बैड एक्सपीरियंस, इसको कन्वर्ट करो गुड एक्सपीरियंस में। जो आपने पाप कर दिया था कोविड की वजह से, अब नहीं करना। रणभूमि नहीं छोड़नी है, रण जो आपका हथियार है इसे नहीं छोड़ना है और लगे रहना है बच्चों सबको। समझ गए? तो चलिए, जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।